वैसे तो आजकल की लड़कियां घर में खाना बनाना ही नहीं चाहती हैं, और अगर बनाना पड़ भी जाता है तो हम कैसे बनाते हैं ना। घर में 4 लोग हैं, तू कितनी रोटी खाएगा, तू कितनी रोटी खाएगा, तू कितनी रोटी खाएगा, है ना। पूछ पूछ कर हम रोटी बनाते हैं, जबकि एक समय था जब ऐसे कहते थे कि भाई रोटियां गिनकर नहीं बनाते हैं, अनाज कम पड़ जाएगा। लेकिन हम ऐसा ही आज के दिन कर रहे हैं, और हम कह देते हैं कि तब इतनी महंगाई नहीं थी। किसी भी युग में चले जाओ, जैसा समय चल रहा होता है ना, उसके हिसाब से वो समय हमेशा ही महंगा होता है। आज तो बतेरा पैसा है, उस समय तो पैसा भी नहीं होता था। तो जो ऋग्वेद में भी अनाज का बंटवारा किया गया है ना, अगर हम उस चीज़ को फॉलो करें तो मुझे नहीं लगता कि अन्न देवता हमारे घर में कभी किसी चीज़ की कमी होने दे सकते हैं। तो उसके अनुसार जब फसल कटती है ना, तो ज़मीन के 4 उंगल छोड़ के काटी जाती है, ताकि जो वो नीचे छोड़ दी है वो धरती माता को ही अर्पित की जा सके। उसके बाद जब गेहूं बाली, जहाँ पर गेहूं की बाली लगती है, उससे 4 उंगल नीचे से सारा का सारा पशुओं के लिए छोड़ा जाता है, जिससे तूड़ी वगैरह बनती है। और जो पहली बाली होती है वो अग्नि देवता को अर्पित की जाती है। उसके बाद जब मैदान में, पैर में जब भी गेहूं निकाले जाते थे, उसका जो एक मुट्ठी गेहूं होता था वो पंछियों के लिए छोड़ा जाता था। और जब उसी अनाज को हम आटे में तब्दील करते थे तो उसकी एक मुट्ठी चींटियों के लिए छोड़ी जाती थी, ताकि वो भी पेट भर सके। उसके बाद जब हम आटा गूंथ लेते हैं तो उस गूंथे हुए आटे में से एक चुटकी मछलियों को अर्पित किया जाता था। और जब आप उस गूंथे हुए आटे से रोटियां बनाते थे, उसकी पहली रोटी हमेशा गौ माता के लिए अलग से रखी जाती थी। और जब आप सारी रोटियां बनाने शुरू करते थे, उसकी पहली थाली घर के बुजुर्ग को खिलाई जाती थी, और तब जाकर 9वीं थाली हमारे हिस्से आती थी, और आखिरी रोटी भी कुत्ते के लिए बनाई जाती थी। इस तरह से हम इस धर्म का पालन करते थे कि केवल हम ही नहीं बल्कि बाकी सब को भी पेट भर खाना मिल सके। और हमें गर्व करना चाहिए कि हम ऐसी सनातन संस्कृति का हिस्सा हैं जहाँ पर ये सारा आज तक होता रहा है। तो कोशिश कीजिए कि सारा ना हो पाए तो कुछ तो हम कर पाए, ताकि केवल हम अपना ही नहीं बल्कि सबका पेट भर पाएं।